उत्तर प्रदेश कृषि से जो सवाल पूछेंगे वो देखते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ था? तो वो 2017 में हुआ था। कब? 2017 में। तो अद्यतन प्रकाशित आंकड़े वर्ष 2019-20 के अनुसार 19-20 के अनुसार प्रकाशित है। 17 जनवरी 2023 को प्रकाशित हुआ था। ठीक है, के अनुसार देश में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है? 17। ठीक, कितनी है? 1,79,993 हेक्टेयर है। कितनी? 1,79,993 वर्ग हेक्टेयर है। इसमें उत्तर प्रदेश की कृषि योग्य भूमि कितनी है तुम्हारी? वो है 18,614 हेक्टेयर, जो देश के कुल कृषि योग्य भूमि का कितना है? 10.34% है। तो पूरे देश में आंकड़े जो प्रकाशित हुए 17 जनवरी 2023 को, उसके अनुसार पूरे देश में कृषि योग्य भूमि कितनी है? 1,79,993 हेक्टेयर है। और उत्तर प्रदेश की देखें तो कितनी है? 18,614 हेक्टेयर है। तो ये पूरे देश का कितना प्रतिशत कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में? 10.34%। दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक, अगला देखें। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि माप की इकाई क्या है? बीघा है। तुम्हारी क्या है? बीघा है। सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? मार मृदा पाई जाती है तो वो कहाँ पाई जाती है? झांसी में पाई जाती है। ठीक है, प्रदेश में फसल गहनता वर्ष 2018-19 में कितनी थी? 162.4% थी। ठीक है, ये कितना थी? प्रदेश में फसल गहनता 2018-19 में कितनी थी? 162.4% थी। उत्तर प्रदेश में क्या है देख रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका 2022 के अनुसार वर्ष 2019-20 में ओसर और खेती योग्य भूमि कितनी थी तुम्हारी? 4.38 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ओसर और खेती के अयोग्य भूमि कितनी थी? ओसर और खेती के अयोग्य भूमि कितनी थी? 4.38 लाख हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। तो इसमें तुम्हारे 1 और 2 सही हैं। कौन से? कि भारत में गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, नहीं, ये चावल का सबसे बड़ा पश्चिमी बंगाल है ना। भारत उच्चतम दूध उत्पादक भी उत्तर प्रदेश है। ठीक, तो ये दोनों सही हैं। और चावल का तो सबसे ज़्यादा कौन है उत्पादक? वो तुम्हारा पश्चिमी बंगाल है। ठीक है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो किस उत्पाद का? फूलों का नहीं, आलू का है, गेहूं का है, और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? तो मूंग की अवधि क्या सबसे न्यूनतम है। उसके बाद तुम्हारा भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो 85%। तो मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 85% है। भारत मेंथा तेल का संपूर्ण विश्व का 80% उत्पादित करता है। ठीक है, संपूर्ण विश्व का 80% भारत उत्पादित करता है मेंथा तेल। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में ना, जिसकी प्रतिशतता लगभग 85% है। अगला देखें। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अंतर्गत सभी जनपदों एवं बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, मेरठ आदि में सोयाबीन की खेती की जाती है। ठीक है, इसमें 40 से 45% प्रोटीन होता है। 20 से 22% तक तेल की मात्रा उपलब्ध है। मैदानी क्षेत्रों में इसकी बुवाई का उपयुक्त समय क्या है? 20 जून से 10 जुलाई तक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन से जनपद आते हैं? ये जैसे बदायूं है। बुंदेलखंड के अंतर्गत सभी जनपदों, बुंदेलखंड में जितने भी जनपद आते हैं उनमें, और जो ये बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, मेरठ आदि में क्या सोयाबीन की खेती की जाती है। सोयाबीन में होता है क्या? 40 से 45% प्रोटीन होता है। 20 से 22% क्या होता है? तेल होता है। ठीक है, इसकी बुआई सामान्यतः उत्तर प्रदेश में कब होती है? मैदानी भागों में 20 जून से 10 जुलाई तक चलती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? सहारनपुर है। यहाँ पर देसी नागपुरी, एम्पदार और लड्डू प्रजातियाँ पैदा की। संतरे की कौन सी प्रजातियाँ? देसी नागपुरी, एम्पदार और लड्डू प्रजातियाँ पैदा की जाती हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। ठीक, ये हो गया, कृषि हो गया। उसके बाद देख लें बांध, नदियाँ एवं सिंचाई के साधन देख लें उत्तर प्रदेश में। तो प्रमुख बांध है और उनकी स्थिति दिया गया। देखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो रिहन नदी पर है, ये रिहन नदी पर है पिपरी सोनभद्र में। ओबरा रिहन नदी पर है सोनभद्र में। काठी रामगंगा नदी पर है बिजनौर में। माता टीला बेतवा नदी पर है झांसी में। मुसाकहंद करमनासा नदी पर है चंदौली में। जिरको बांध जो है जिरगो नदी पर है मिर्ज़ापुर में। हरौरा बांध जो है गराई नदी पर है। किस पे? गराई नदी पर, मिर्ज़ापुर में। मेजा बेलन नदी पर है मिर्ज़ापुर में। अदवा नदी पर है मिर्ज़ापुर में। परीक्षा बेतवा नदी पर है झांसी में। गढ़वा नदी पर है चित्रकूट में। जामिनी नदी पर है ललितपुर में। कालागढ़ रामगंगा पर है कालागढ़ में। रोहिणी नदी पर है ललितपुर में। शहजाद नदी पर है ललितपुर में। गोविंद सागर शहजाद नदी पर है ललितपुर। सहजनाम नदी पर है ललितपुर में। मौदहा भीमा नदी पर है हमीरपुर में। सुकमा डुकमा बेतवा नदी पर है झांसी में।
चंद्रप्रभा नदी पर है चंदौली में। कनहर जो है कनहर नदी पर सोनभद्र में। अर्जुन बांध तुम्हारा अर्जुन नदी पर है महोबा में। पथराई और सुखना ये दोनों नदियों पर है झांसी में। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे क्या उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध और उनकी स्थितियाँ हो गई, देख लेना अच्छे से दोबारा रिपीट करके। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित होता है, तो हमीरपुर होता है। देखो अर्जुन बांध है ये तुम्हारा महोबा में है, लेकिन इससे हमीरपुर भी लाभान्वित होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। ठीक है, यह 1957 में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था। अर्जुन बांध 42 किमी मुख्य नहर निकाली गई। ठीक है, अर्जुन बांध की 42 किमी मुख्य नहर है तथा इससे 217.3 किमी वितरण प्रणाली से महोबा और हमीरपुर जिलों की लगभग 59,722 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इसे महोबा और हमीरपुर के ध्यान रखना है, ये तुम्हारा महोबा में अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर, लेकिन इससे हमीरपुर की भी सिंचाई होती है। तो ये क्वेश्चन पूछ देते हैं इसे। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सौर संयंत्र 750 करोड़ रुपए लागत से रिहंद बांध पर बनाया जा रहा है। ये रिहंद बांध कहाँ है, सोनभद्र जनपद में स्थित है रिहंद बांध। ठीक है, बांध का नाम और स्थिति देखो पूछा। अडवा पूछा कहाँ है, मिर्जापुर में है। अरौरा कहाँ है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। भदुआ कहाँ है, बांका बिहार में है। बघेलखंड कहाँ है, बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। तो ये हमारे अगर उत्तर प्रदेश वाले तैयार होते तो बाकी हम मिला देते इसमें। ठीक है, अडवा कहाँ है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। भदुआ बांका बिहार में है। हरौर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। बघेलखंड बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है, तो बिजनौर से प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बलिया से इसका निकास होता है। वर्ष 2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था। कब, 2008 में। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के पारंपरिक मेले एवं महोत्सव देख लेते हैं जो हमारे पूछे गए हैं। ठीक है, तो जैसे प्रयागराज में कौन सा मेला लगता है, कुंभ का मेला, वार्षिक माघ मेला लगता है। आगरा में कैलाश मेला, राम बारात, गंगौर मेला। ठीक है, और पस मेला बटेश्वर लगता है। ताज महोत्सव लगता है आगरा में। ब्रज मथुरा नंदगांव में कौन सा लगता है, लठमार होली होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। मटकी लीला होती है। मेरठ में नौचंदी मेला होता है। ये सब जो हाईलाइट है वो पूछे गए हैं जल्दी में ही। गढ़ मुक्तेश्वर का वो कहाँ लगता है, गढ़ गंगा मेला। गढ़ मुक्तेश्वर में गढ़ गंगा मेला लगता है। चित्रकूट में रामायण मेला लगता है। वाराणसी में देव दीपावली नकटैया गंगा महोत्सव लगता है। झांसी में आयुर्वेद झांसी महोत्सव आयोजित होता है। अयोध्या में श्रवण झूला और रामनवमी होता है। अम्बेडकर नगर में गोविंद साहब मेला किछोछा शरीफ लगता है। ठीक है, किछोछा शरीफ लगता है। बाराबंकी में देवा मेला लगता है। देवा शरीफ मेला लगता है। गोरखपुर में तरकुलहा मेला। मकर संक्रांति खिचड़ी भी होती है, वहाँ पर मेला लगता है। ठीक, मकर संक्रांति खिचड़ी मेला भी लगता है। कपिलवस्तु सारनाथ कुशीनगर श्रावस्ती और कौशाम्बी संकिसा में बुद्ध महोत्सव मनाया जाता है। से क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो देखो कर्मा महोबा में नहीं होता है। कर्मा तुम्हारा कर्मस और ये शिला नृत्य ये सब सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र के आदिवासियों द्वारा किया जाता है। जो कर्मा है ये कर्मा और शिला दोनों नृत्य सोनभद्र के आदिवासियों द्वारा किया जाता है। धुरिया तो बुंदेलखंड में होता है। धीवर तुम्हारा कहार में होता है। ठीक है, नटवरी पूर्वांचल में होता है। ठीक है, चरकुला ब्रजभूमि का लोक नृत्य है, ध्यान रखना। यह नृत्य रथ के पहिए पर घड़ा रखकर किया जाता है। इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं चरकुला को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वो आगरा में की गई थी। फिर है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो ये मुरिया उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये मुरिया एमपी का है। बाकी चरकुला कर्मा और दादरा ये सब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। मुरिया कहाँ है, एमपी का है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य यही हैं, चरकुला कर्मा और पांडव। चरकुला कर्मा और पांडव उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। ढोला लोकगीत प्राय कहाँ होता है, आगरा और मेरठ में। ढोला लोकगीत आगरा और मेरठ में होता है। ढोला आगरा एवं मेरठ क्षेत्र का लोकप्रिय लोकगीत है। इस लोकगीत में कहानी के माध्यम से ढोला एवं मारू के चरित्र का वर्णन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं तुम्हारे, ये हैं बिरहा, चैती और ढोला। बिरहा, चैती और ढोला। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत देखो रसिया, कजरी, आल्हा, बिरहा, चैती, ढोला ये हैं। ठीक है, जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ, ये किसका है ना, कह रहा लोकगीत संबंध उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विभूत से है, तो ये आल्हा से है ना। जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ, तो ये इतना बढ़ा चला के कहा गया, तो ये आल्हा का ही। ठीक है, इसमें मिलाने का पूछा, देखो तुम्हारा चैती कहाँ का है, तो तुम्हारा चैती देखो यहाँ का है, मौसमी गीत है। चैती क्या है तुम्हारा, मौसमी गीत है। और तुम्हारा ये कजरी क्या है, तुम्हारा ये संस्कार गीत है। रसिया तो जानते ब्रज क्षेत्र में होता है। सोहर तो तुम्हारा विवाह के टाइम सबके वहाँ गाया जाता है। ठीक है, तो ये सोहर क्या है, विवाह गीत है। ठीक है, तुम्हारा
ये तुम्हारा ए है तुम्हारा। तो सी तुम्हारा जो है क्या है तुम्हारा 2 से। हाँ सी ब्रज का लोक रसिया है और डी का 1 है संस्कार गीत है सोहर। ठीक, सोहर क्या तुम्हारा ये संस्कार गीत है और चैती क्या है तुम्हारा ये मौसमी गीत है और कजरी क्या है तुम्हारा ब्रज का लोकगीत है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये रखना तुम्हारा क्या है तुम्हारा देखो ये चैती क्या है तुम्हारा, ठीक है, ये मौसमी गीत है। ठीक है, और बी कजरी क्या है तुम्हारा विवाह एवं मौसमी गीत है। रसिया तो ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। सोहर क्या है एक संस्कार गीत है, ये ध्यान रखना। ठीक है, पूछा गया सवाल। उसके बाद हाथरस एवं कानपुर। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध किससे है? रंगमंच से। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध किससे है? रंगमंच से है। उस्ताद बिलायत खां सितार में माहिर थे, बजाने में सितार बजाते थे। मास्टर फिदा हुसैन नरसी ये हिंदी रंगमंच से संबंधित हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। मास्टर फिदा हुसैन नरसी हिंदी रंगमंच से। सितार देवी कत्थक। जितने क्वेश्चन पॉइंट थे उसको हमने पॉइंट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, सितार देवी कत्थक। जतिन भट्टाचार्य सरोद। जटिन भट्टाचार्य सरोद। राजन साधन मिश्रा ध्रुपद टप्पा शैली। ठीक है, ध्रुपद टप्पा शैली। ताज बेगम ये हैं तुम्हारे ठुमरी टप्पा। ठीक है, ठुमरी टप्पा। अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद से, केवल अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद से। ठीक है, और फिर यूपी का गुरु पूर्णिमा समर्पित है व्यास को। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ होता है? गोवर्धन में। ठीक है, जैन एवं बौद्ध दोनों का कौन सा स्थल है? कौशाम्बी। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। संकिसा मेला फरुखाबाद में लगता है। बिठूर कहाँ है? कानपुर में है। दादरी मेला बलिया में लगता है। काम पील मेला फरुखाबाद में लगता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। ये हिंदू मुस्लिम दोनों यहाँ पर आते हैं नौचंदी मेला में। झूला मेला वृंदावन में लगता है। चक्र तीर्थ मेला नैमिषारण्य में लगता है। जेके मंदिर कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, जेके मंदिर कहाँ है? लखनऊ में है। कैलाश मेला सरहुकुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, कहाँ है तुम्हारा? आगरा में है। सोरो मेला कहाँ है? इट्टा का कासगंज में है। 1 मिनट देखते हैं। देखो जेके मंदिर जो है हमारा वो लखनऊ में ना होके कहाँ है? कानपुर में, ध्यान रखना। ठीक है, अभी लखनऊ बता लिखा भी था तो बोल दिया ये कानपुर में है। जेके मंदिर कहाँ तुम्हारा? ये जेके मंदिर तुम्हारा कानपुर में है। कैलाश मेला सरहुकुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, कहाँ? आगरा में है। सोरो मेला कहाँ है? एटा कासगंज में लगता है। ठीक है, कलिंजर मेला बांदा में लगता है। दादरी मेला बलिया में लगता है। काम पील मेला फरुखाबाद में लगता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। सैयद सलार मेला बहराइच में। हरिदास जयंती झूला मेला गोविंद देव मंदिर वृंदावन मंदिर ये सब कहाँ है? वृंदावन में। सब पूछे गए हैं जितने पॉइंट लिखे हैं। ध्रुपद मेला वाराणसी में। ठीक है, उसके बाद देखो निम्नलिखित के किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है? तो इटावा को। ठीक है, मतलब सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए किसे जाना जाता है? इटावा को। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? तो रहीमुद्दीन खान ने। तो शंभू महाराज को हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने दी? रहीमुद्दीन खान ने दी थी। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है? तो उसे GPO लखनऊ को रंग थिएटर के रूप में जाता है। GPO लखनऊ को। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो देखो ये सही नहीं है। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में ना होकर नोएडा पश्चिम में लगता है। ठीक है, बलदेव छठ का मेला नोएडा में लगता है पश्चिम। ठीक है, पश्चिम में लगता है, पूर्वांचल में नहीं, पश्चिम में लगता है। कहाँ? नोएडा में। तो जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है। बटेश्वर का मेला तो पश्चिमांचल में लगता है बटेश्वर का मेला। शुक्रताल का मेला कहाँ लगता है? मुजफ्फरनगर में। ठीक है, कुछ लोकनृत्य हैं जो पूछे गए, जैसे कर्मा। कर्मा तुम्हारा क्या है? कर्मा सोनभद्र की गोंड बैगा खरवार जनजातियों के द्वारा होता है। ठीक है, धुरिया बुंदेलखंड का मेला है। ठीक है, लोकनृत्य है धीवर जो है लोकनृत्य ये बुंदेलखंड में ही होता है। ये कहार समुदाय द्वारा शुभ अवसर पर किया जाता है। नटवरी जो लोकनृत्य है पूर्वांचल में होता है। ये अहीर समुदाय द्वारा जन्माष्टमी व होली पर किया जाता है। ठीक है, रहुला सौरा या सोरा राय कीर्तन ये बुंदेलखंड के ही हैं। जोगनी या जागनी भी लिखा हो कहीं। डेढ़िया ये अवध क्षेत्र के हैं। और चरकुला लोकनृत्य ब्रजभूमि का है। ये उत्तर प्रदेश का लोकनृत्य नहीं है। ये मुरिया उत्तर प्रदेश का लोकनृत्य नहीं है। ये MP में होता है, उधर छत्तीसगढ़ में भी होता है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का लोकनृत्य नहीं है मुरिया। ध्यान रखना, पूछा भी क्वेश्चन गया पहले। ठीक है, उसके बाद चरकुला जो है ब्रजभूमि में होता है। ठुमरी संगीत उत्पत्ति यूपी में हुई थी। हल्की व आकर्षक है ये। ठीक है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका जो है गिरजा देवी हैं। इनको अप्पा जी और ठुमरी की रानी भी कहते हैं। और इनका जन्म जो गिरजा देवी का होता वाराणसी में हुआ था। और इन्होंने 1949 में AIR प्रयागराज पर अपना गायन से शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है।
उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र क्या है? प्रयागराज में है। ठीक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कौन है? उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र कौन है? प्रयागराज में है। और भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लखनऊ के जनरल पोस्ट ऑफिस का रंग थिएटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लखनऊ के जनरल पोस्ट ऑफिस को रंग थिएटर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यूपी का सबसे बड़ा 75 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र फ्रांस की मदद से मिर्जापुर में स्थापित है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण लखनऊ में है। स्थापना 2007 में हुई थी। यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के तहत हुई थी। ये वैधानिक निकाय है। कौन? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। लखनऊ में है, ध्यान रखना। यूपी में प्रस्तावित एवं संचालित एक्सप्रेस वे मिलाकर कुल कितने हैं? 13 हैं। ठीक है, यूपी में प्रस्तावित एवं संचालित एक्सप्रेस वे इन दोनों को मिला के तो कितने हो गए हैं? 13। काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्ता हैं। ठीक है, राजकीय ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में हुई थी 1962 में। यूपी का पहला विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में हुई। इसकी स्थापना 2001 में, ठीक है, एक में जगत गुरु राम भद्राचार्य के द्वारा हुई थी। जगत गुरु राम भद्राचार्य के द्वारा हुई थी। ठीक है, लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना तक यह विशेष रूप से विकलांगों के लिए दुनिया का एकमात्र विश्वविद्यालय था। कौन सा? ये तुम्हारा चित्रकूट का, ठीक है, विकलांग विश्वविद्यालय। अब तो लखनऊ में भी हो गए हैं। ठीक है, उसका क्या नाम है? डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय। ठीक है, ये विकलांगों के लिए है। और देखो ये गंगा एक्सप्रेस वे है, 594 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेस वे कहाँ? देखो कहाँ से? प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव और तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा है? तुम्हारा तो कानपुर। ठीक है, कानपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, बदायूं, ठीक है, तुम्हारा शाहजहाँपुर भी जाता है, संभल जाता है, जोधपुर नगर जाता है, हापुड़ और मेरठ तक जाता है गंगा एक्सप्रेस वे। ठीक है, उसके बाद 1857 में महान विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1857 में महान विद्रोह हुआ था। नरपत सिंह एक रायकवार प्रमुख थे। ठीक है, जो हरदोई जिले के थे। जो इसमें थे नरपत सिंह एक रायकवार प्रमुख थे, ये हरदोई जिले के थे। जिस समय अंग्रेज विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रहे थे, नरपत सिंह एक दुर्जय शस्त्र के रूप में उभरे जो अंग्रेजों को सफलतापूर्वक चुनौती देने में सक्षम थे। इस संबंध में सबसे लोकप्रिय प्रकरणों में से एक जनरल वालपोल के खिलाफ नरपत सिंह के स्वामित्व वाले रुइया के जंगल किले में संघर्ष हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान, नरपत सिंह पूछे तो हरदोई से उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन आए हैं 1857 के विद्रोह के दौरान कांग्रेस संस्थापक एओ कहाँ के जिलाधिकारी थे? ये इटावा के थे। ठीक है, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो ये एहुम जो थे एक जिलाधिकारी थे। कहाँ के थे? इटावा के थे। इन्होंने ही आगे चल के कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, मानकपुर के राजा थे। ठीक है, मानकपुर के राजा द्वारा वनित टिकरी आरक्षित वन स्थित है। कहाँ? गोंडा में। मानकपुर राजा द्वारा वनित टिकरी आरक्षित वन कहाँ है? तुम्हारा गोंडा में। संकिसा बौद्ध पवित्र स्थल ये कहाँ है? फर्रुखाबाद में है। हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं। कहाँ? नौचंदी के मेले में आते हैं। गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ? शाहजहाँपुर में। गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहाँपुर में है। कृत्रिम रबर का कारखाना कहाँ है? मोदी नगर गाजियाबाद में। शीलाघर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में। शीलाघर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में। ठीक है, तो ये तुम्हारे कुछ केंद्रीय अनुसंधान है।